कि एक लड़की बर्तन मांझ कर आईएएस की तैयारी कर रही है, आप कहाँ छुपा के रखे हैं? ऐसे लोगों की तो स्टोरी फिल्मों में आनी चाहिए। अगर कोई लड़का जो इतना प्रतिभाशाली है, जो आईएएस की तैयारी करता है, वो लड़का अगर बालू ढोने को मजबूर है, तो हम कहते हैं भाई कि ये सारे बिहारियों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, अपमान की बात। पटना वाले खान सर का नाम तो हम सभी सुने हैं और आप भी सुने होंगे, लेकिन एक बार फिर से खान सर चर्चा में आ गए जब खान सर पहुंचे कपिल शर्मा शो, पूरे देश का नंबर 1 शो में पहुंचे। और उस वक्त जब कपिल शर्मा एक प्रश्न करते हैं कि सर आपके यहाँ जो संस्था है, कोई ऐसा बच्चा हो जिसके साथ कोई प्रॉब्लम हो, तो खान सर सुनाते हैं कि एक बच्ची है कि सर, एक बच्ची हमसे कहती है कि सर शाम का बैच सुबह में कर दीजिए। तो उसी पे खान सर कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बच्ची के लिए शाम का बैच सुबह में कर दिया जाए। तो फिर वो बच्ची बताती है कि मैं बर्तन मांजने जाती हूँ दूसरे के घर। तो इसी बात पर उस शो में जितने भी लोग बैठे थे, उनके आंख से कहीं ना कहीं आंसू आ गया। आंसू आने के बाद एक पूरे देश में चर्चा का माहौल बन गया कि खान सर, ऐसे भी बच्चे अगर खान सर के पास हैं तो आखिर खान सर क्यों नहीं ऐसे बच्चों को बताते हैं, क्योंकि देश में अलग अलग पार्टी के अलग अलग समाज सेवी भी है। लेकिन हमारे साथ इसी भी चर्चा करने के लिए जन अधिकार पार्टी के सहान परवेज जी हैं, प्रवक्ता जन अधिकार पार्टी के। तो हम इनसे चर्चा करेंगे आखिर ऐसे भी बच्चे को ये जन अधिकार पार्टी कहाँ थी कि इनको नहीं पता चला कि ऐसा बच्चा हमारे बिहार में है जो आईएएस का तैयारी कर रहा हो और उनके साथ इतना प्रॉब्लम हो। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस मुद्दे की वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी है, कुछ लोगों को कहना है कि ये कंट्रोवर्सी है। खान सर ने जो बयान दिया है, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि वो बयान बिहार के और एक बिहारी होने के नाते हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है कि बिहार, जिसमें प्रतिभाओं का अपार संभावना है, ये बिहार जिसको जाना जाता है कि यहाँ से अनेक आईएएस निकलकर सामने आते हैं, देश को सर्वाधिक आईएएस देने वाला एक प्रदेश बिहार भी है। उसमें एक बहुत महान टीचर हैं, बहुत महान शिक्षक हैं खान सर, जो कपिल शर्मा शो पर गए। और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि एक बिहारी होने के नाते हमारे लिए भी गर्व की बात थी कि उन्होंने बिहार को और पटना को रिप्रेजेंट किया नेशनल टेलीविज़न पर। तो ये सब की गर्व की बात थी। मगर एक सवाल वहाँ सामने आया, और सवाल ये सामने आया कि एक लड़की जो ये कहती है कि सर शाम के बैच को सुबह में शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है। ऐसा होता है, कई लोगों को बैच में प्रॉब्लम होती है। मगर उसका जो कारण उन्होंने बताया, वो कारण इतना दर्दनाक और इतना निराशाजनक कारण है कि वो लड़की आईएएस की तैयारी कर रही है। आईएएस का मतलब समझते हैं आप? वो 9वां में नहीं पढ़ रही है, वो स्कूल नहीं जा रही है, वो कॉलेज नहीं जा रही है, केवल वो आईएएस की तैयारी कर रही है। आईएएस की तैयारी इस देश में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। आईएएस की तैयारी करने वाली लड़की, एक बिहार की बेटी, एक बिहार की बहन अगर बर्तन मांजने को मजबूर है, तो ये हमारे लिए और आपके लिए शर्म की बात ना है। और हमारे जैसे समाज सेवक, एक नेता, एक समाज सेवक होने के नाते हमारा हृदय निचोड़ता है। ये सुन के नींद उड़ जाती है कि अगर बिहार में ये परिस्थिति है तो हमको नहीं पता कि हम सरकार से कितनी मदद दिला पाएंगे। अगर हम सरकार से मदद दिला पाए तो भी अच्छी बात, अगर हम सरकार से मदद नहीं दिला पाए तो हमने ये कहा कि हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी, हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी, और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से, हम लोग इसकी मदद करेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी ऐसे प्रतिभाओं को बचाने के, तो हम लोग अपना संपत्ति तक बेचेंगे। और ऐसे प्रतिभाओं को बचाने के लिए अपनी संपत्ति हमारे नेता ने पहले भी बेचा है। बिहार के और बिहारियों के सम्मान के लिए, बिहारियों के अधिकार के लिए हम लोग ऐसी लड़ाई लड़ते आए हैं। जहां पर एक लड़का बालू ढोकर आईएएस की तैयारी कर रहा है। आईएएस, आप सोचने में भी 80% लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो सर, क्या आपको नहीं लगता कि बिहार में ऐसे बच्चा हो सकते हैं या छात्र हो सकते हैं? नहीं, हमको लग रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको क्यों बैठा के बात कर रहा हूं। मेरे को लग रहा है, इसीलिए तो बैठा के बात कर रहा हूं ना, कि ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग हैं तो भाई उसकी मदद होनी चाहिए।
तो हमारा ये आग्रह है भाई आप लोगों से कि जाइए और जाकर पता कीजिए कि कौन है वो लोग जो अभी तक पूरे मीडिया की नज़र से बचे रह गए, अभी तक पूरे पार्टी की नज़र से बचे रह गए, सरकार की नज़र से बचे रह गए और हमारी नज़र से बचे रह गए, हमारी पार्टी की नज़र से बचे रह गए, हमारे नेता की नज़र से बचे रह गए। हम आपके चैनल पर माफ़ी भी मांगते हैं इस बात से कि हमारे अथक प्रयास के बाद भी ऐसी परिस्थिति है तो हमारे लिए शर्म की बात है और हम माफ़ी मांगते हैं कि हमसे बचे रह गए। आप सब सवाल पूछते हैं कि आप लोगों को पहले से काहे नहीं पता था। खान सर बोले तब याद आया। सवाल तो सर बिल्कुल उठेगा आप पे। खान सर बोले तब याद आया। अरे खान सर बोले तो तब कम से कम याद तो आया, कम से कम नींद तो उड़ी। और आप लोग जाइए, जाकर लेकर आइए और ऐसे लोगों का अपार मदद होना चाहिए, सरकारी स्तर पे भी, निजी स्तर पे भी। ऐसे लोगों की प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए। ये कोई छोटी बात आप समझते हैं? एक लड़की बर्तन मांज के आईएएस की तैयारी कर रही है। खान सर आप कहां छुपा के रखे हैं इसको? लेकर आइए। कितने लोगों के लिए, लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है ये लड़की। ये पूरे देश में, पूरे दुनिया में जहां एजुकेशन, महिलाओं के एजुकेशन पे बात हो रही है, जहां महिलाओं को एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, आज भी ये संघर्ष करना पड़ रहा है महिलाओं को एजुकेशन के लिए, उस महिलाओं के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है कि एक लड़की बर्तन मांज कर आईएएस की तैयारी कर रही है। आप कहां छुपा के रखे हैं? ऐसे लोगों की तो स्टोरी फिल्मों में आनी चाहिए। एक बार हम आपको पीछे थोड़ा सा याद करवाना चाहेंगे। हमारे बिहार के जाने माने पत्रकार, नंबर 1 पत्रकार कहें, क्योंकि वो खुद अपने मुख से कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा फॉलोअर वाला पत्रकार हूं। तो उनसे जब खान सर का बातचीत, इंटरव्यू चल रहा था, तो उस इंटरव्यू में खान सर ने बताया था कि एक लड़की ऐसी है, आई थी मेरे कोचिंग में, जो कि मुंह बांध के आती थी और उसका मुंह खुलवाया गया और उससे पूछा गया तो उसके मुंह पे तेजाब फेंका हुआ था। तो खान सर उसको बताएं कि हम इसको पढ़ाएंगे और तुमको उसी जिले का हम अधिकारी बना के भेजेंगे, तुम उससे अपना जो है जो भी उससे के साथ प्रॉब्लम हुआ था उसका आप निचोड़ निकालना। तो ऐसा हुआ। लेकिन खान सर से प्रश्न मेरा ये रहेगा और आपसे भी रहेगा, क्योंकि आप एक पार्टी के नेता हैं, जो आखिर वो लड़की को दोबारा फिर खान सर क्यों नहीं मिले और खान सर अभी भी वो लड़की जो है इधर उधर भटक रही है, उसको इंसाफ नहीं मिला? आप लेकर आइए, हम दिलाएंगे। आप उसको भी लेकर आइए, हम दिलाएंगे। अगर किसी लड़की के ऊपर किसी ने एसिड फेंका और उसको इंसाफ नहीं मिला, एक कलंक है हमारे मानवता पर, हमारी इंसानियत पर। आप लेकर आइए, हमारी जानकारी में ये भी नहीं है, आप लेकर आइए इस बारे में। और खान क्या मतलब सर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते? अरे सर, सोशल मीडिया पे हम लोग कहाँ एक्टिव रहेंगे? हम लोग गांव के लोग कहाँ आप आए, नहीं देख रहे इंटरव्यू कहाँ चल रहा है? आप हमसे मिलने के लिए कहाँ आए? हम लोग धरती से जुड़े हुए लोग, हम कहाँ सोशल मीडिया पे बात करेंगे? सोशल मीडिया पे तो बराबर वो इंटरव्यू देती है कि हमको इंसाफ सर, हमको सोशल मीडिया पे, सर हमको दोबारा नहीं मिला। सोशल मीडिया पे ही दुनिया है। सोशल मीडिया से बाहर भी निकलिएगा ना, एक वास्तविक दुनिया है, हम लोग उसमें जीने वाले लोग हैं। आप देख रहे हैं ना कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ मिलने आए हमसे? ये एक तो आपका पैतृक आवास है। तो ये एक वास्तविक दुनिया है जहाँ हम रहते हैं। यहाँ सोशल मीडिया, आप पूछिए, जाइए बाहर, पब्लिक ओपिनियन सोशल मीडिया लोग जानता भी नहीं है। मुझे तो गांव से है। हम कह रहे हैं कि अगर उनके साथ एसिड अटैक हुआ और उनको इंसाफ नहीं मिला तो ये मानवता के लिए शर्मसार बात है। आप लेकर आइए, हम लोग उसके लिए भी लड़ेंगे, हम लोग उसके लिए भी संघर्ष करेंगे, लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे। आज तक खाते आए हैं, अनेक संघर्ष किया, एक और करेंगे। और हम लोग तो खोजते ही हैं ऐसे लोग, ऐसे पीड़ा प्रताड़ित लोग, ऐसे सिस्टम जिसके खिलाफ बोला जा सके, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। हम लोगों ने किया क्या? यही तो किया। हम लोग करते क्या? यही तो करते। कहीं खान सर ने क्या किया? ये कोर्ट नहीं है मेरा जहाँ खान सर के ऊपर फैसला चल रहा है कि खान सर ने नहीं किया। लेकिन सवाल तो सर आप खान सर पे ही उठा रहे हैं। मैंने कहा खान सर ने उस एसिड अटैक लड़की का सहयोग किया कि नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया। वो मेरा मसला नहीं है, वो मेरा प्रश्न नहीं है, मैं उनसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। अगर उन्होंने किया तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने नहीं किया तो लेकर आइए, हम जो बन पड़ेगा हम करेंगे। मगर सवाल इस मुद्दे पर है कि अगर कोई लड़का जो इतना प्रतिभाशाली है, जो आईएएस की तैयारी करता है, वो लड़का अगर बालू ढोने को मजबूर है, तो हम कहते हैं भाई कि ये सारे बिहारियों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, अपमान की बात है। तो और क्या जन अधिकार पार्टी जो है, अगर कोई भी ऐसा लड़का हो बिहार में पढ़ना चाहता हो, तैयारी कर रहा हो, तो क्या जन अधिकार पार्टी उस बच्चा का पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाएगी, या लड़की हो या लड़का हो, जो भी छात्र हो?
देखिए, कोई लड़का अगर सच में इतना प्रतिभाशाली है, हम आपको नालंदा वाला केस याद है ना, यही नालंदा में बैठे हैं आप, यहाँ से 40 किलोमीटर आगे जाकर हरनौत का मामला जो सामने आया, एक सोनू नाम का लड़का, बहुत प्रतिभाशाली लड़का आया, हम लोग वहाँ भी गए ना, और हम लोगों ने वहाँ भी बोला ना कि आपको जितना पढ़ना है बेटा, जितना पढ़ना आप पढ़िए, हम लोग देंगे आपको। तो प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कोई छोटी बात आप समझते हैं कि एक लड़की बर्तन मांज के आईएएस बन रही है, एक लड़का बालू ढोकर आईएएस की तैयारी कर रहा है, इसको छोटी बात समझते हैं? और ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए। आज शायद हमारी एक चाहत है और एक प्रयास है कि ऐसे लोगों की मदद भी हो और ऐसे लोगों की कहानियां सामने आए, लोगों तक पहुंचे। वो लोग जो अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालने में डरते हैं, वो लोग जो बेटियों को स्कूल भेजने से डरते हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत होगा ना कि आप अपनी बेटियों को निकालिए। अगर बर्तन मांज के भी पढ़ना पड़े तो भाई सपना देखिए कि आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं बर्तन मांज के भी। और हम लोग जैसा अगर समाज सेवक और नेता और इस पर चुप बैठ गया, समझ लीजिए कि हम लोग तो खत्म हो गया, आत्मा जमीर मर गया हम लोगों का। और इसको कोई कंट्रोवर्सी समझ रहा है, समझ नहीं दीजिए, हम उसमें क्या बोल सकते हैं? हम तो नहीं बोल सकते बहुत कुछ। हम लोगों ने कहा कि आप लोगों से बहुत आग्रह है बड़े भाई, जाइए, जाकर वो दोनों लोगों को खोज कर लाइए। और आपने अभी तीसरी नाम बताई एसिड अटैक एक लड़की की, उसको भी लेकर आइए और फिर मिलिए हमसे और सबके साथ लेकर आइए और सबके साथ मिलिए। हमारी आवाज़ उस बहन तक पहुंचाइए जो बर्तन धो के आईएएस की तैयारी कर रही। हमारी आवाज़ उस भाई तक पहुंचाइए जो नाव में बालू ढोकर आईएएस की तैयारी कर रहा है। हमारी बात वहाँ तक पहुँचाइए। और ये लोग निश्चित रूप से प्रेरणा के स्रोत हैं उन लोगों के लिए। आज देश की अधिकांश आबादी इसी प्रकार की है, जो बर्तन धो रहा है, जो ठेला चला रहा है, जो रिक्शा चला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि खान सर का इतने मिलियन फॉलोअर होने के कारण आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो? हमने खान सर की तो बात ही नहीं की यार, हमने खान सर का तो जिक्र ही नहीं किया। हमने कहा कि वैसे लोग ये प्रेरणा के स्रोत हैं, वैसे लोग इस देश की 80% आबादी के एक समान लोग हैं जो अपने बच्चों को पैसों के अभाव में पढ़ा नहीं करा पाते। उनके लिए ये कहानी, ये स्टोरी, ये एक प्रेरणादायक स्टोरी है। वैसे लोग जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पाते, वैसे लोग जो गरीबी के कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, हम इस कहानी को के माध्यम से पूरे देश को ये दिखाना चाहते हैं कि आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। ऐसे लोग भी हैं जो बालू ढो के आईएएस बने हैं, आप बन रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो लड़की बर्तन मांज के आईएएस बन रही है। और अगर कहीं ऐसा है तो एक मैसेज ये भी दे रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा है तो आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी लोगों का ज़मीर जिंदा है। हमारे जैसा भी लोग है जो आपकी मदद करेगा। और आपको मदद के लिए अगर अपनी संपत्ति बेचनी पड़ जाएगी ना तो बेच देंगे। आप ये मैसेज आप दीजिए लोगों को जाकर कि अगर आपके पास नहीं है, आप करना चाहते हैं, तो हमारे जैसे लोग आज भी खड़े हैं, हमारी जैसी पार्टी आज भी खड़ी है, हमारे जैसा नेता आज भी खड़ा है, हमारे माननीय पप्पू यादव जैसा लोग आज भी खड़ा है। आप गरीबी में पढ़ाई मत छोड़िए, आप किसी भी विषम परिस्थिति में पढ़ाई मत छोड़िए। मैसेज दीजिए लोगों को। तो चलिए, हमारे साथ थे जन अधिकार पार्टी के नेताजी जो कि स्पष्ट कह रहे हैं कि पूरे बिहार को मैं एक संदेश देता हूं कि ऐसे बच्चे, ऐसे छात्र अगर कोई है तो वो हमसे संपर्क करें। नेताजी का नंबर भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं वहां से नेताजी से कांटेक्ट करें। और एक प्रश्न जो खान सर पे उठता था, उनका भी प्रतिक्रिया आप लोगों ने सुना, नेताजी ने क्या कहा। बाकी कैसा लगा हम लोग का प्रयास कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बिहार के प्रत्येक युवाओं के पास ये मैसेज जाए। और अगर कोई गरीबी रेखा के नीचे, अगर कोई बर्तन मांज के अपना पढ़ाई पूरा कर रहा है तो ऐसे बच्चा जो है उनको सही रास्ता मिले और नेताजी से बातचीत हो जाए। जय हिंद।